22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। पूरे विश्व के राम भक्त इस राममय माहौल में सराबोर हैं। सब राम की भक्ति में लीन हैं और अपने अपने तरीके से अपने भावों को लोग अलग अलग माध्यमों पे, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और अलग अलग मंचों पर अपने उनके जो भाव हैं उसको शेयर कर रहे हैं। इसी बीच में एक युवा राम भक्त और युवा यूट्यूबर कहेंगे या फिर युवा इन्फ्लुएंसर ईशानी हैं, जो कि जिनका एक भजन बहुत फेमस हो रहा है। हालांकि ये भजन किसी और का है, पर आप भी आजकल इस राम के भजन में बहुत सराबोर हैं। आपका जो भजन आपने जो गाया पिछले दिनों कि राम आएंगे, वो क्या भजन एक बार एपी लाइव के दर्शकों को प्लीज सुनाएं। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। ईशानी, ये बताइए आपने ये गाना कहाँ सीखा? यूट्यूब पे देख करके सीखा, घर में किसी से सीखा, कहाँ सीखा आपने ये गाना? यूट्यूब पे देखकर। यूट्यूब पे देख के। तो आप अमूमन ऐसी चीज़ें मतलब यूट्यूब से देख कर सीखती, क्योंकि आपका जो पेज है वहाँ पे आप तमाम राम को लेकर के अपनी बातें रखती हैं। अच्छा, आपके लिए मैं अगर बात करूं, ईशानी के लिए राम क्या है? आप कैसे देखती हैं राम को? राम के चरित्र के बारे में आप क्या जानती हैं? मैं ये जानती हूँ कि राम एक अच्छे बेटे बने, और राम एक अच्छे बेटे हैं इसलिए क्योंकि जब उनके पिताजी ने, दशरथ जी ने बोला कि तुम्हें वनवास मिलता है, तो वो बिना कुछ कहे वनवास के लिए निकल गए। अच्छा। और जो उनकी पत्नी थी सीता जी, वो भी गई और उनके भाई लक्ष्मण भी गए। अच्छा। और वहाँ पर रावण को सीता जी ने किडनैप कर लिया था। अच्छा। और उसके बाद राम जी ने जाकर बहुत मुश्किल झेली, और उसके बाद वो पहुँचे लंका, और वहां पर ही उनने रावण से युद्ध किया। पहले उनकी सेना का, और उसके बाद रावण को तीर से मारते गए, लेकिन उनको आग वाला ही तीर काम किया। अच्छा। ये सब कहाँ देखा पढ़ा सुना आपने? अपने घर में या और कहाँ देखा सुना पढ़ा आपने? टीवी पे देखा। अच्छा। फिर रावण का वध कर दिया राम ने? हाँ, करा तो था, लेकिन उससे बुराई की जीत नहीं, अच्छाई की जीत हुई थी। अच्छाई की जीत हुई। इसलिए मैं बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। इसलिए मैं ये बोल रही हूँ कि जो हमारे अंदर रावण होता है ना, उसको मन से बाहर निकाल दो और राम को ले आओ, क्योंकि रावण एक बुरी चीज होती है, वो हमसे बहुत बुरी चीजें करवाती है। इसलिए राम बहुत अच्छी चीजें करते थे। हमें राम जैसा बनना चाहिए, क्योंकि हमें एक अच्छा बच्चा बनना चाहिए, एक बड़ा इंसान बनना चाहिए, अच्छा इंसान बनना चाहिए, तो इसलिए हमें राम की तरह बनना चाहिए। आप कहते हैं अपने शरीर के अंदर जो रावण है उसको मार करके अपने शरीर के अंदर राम को हमें जिंदा रखना है, ऐसा कहना चाहते हैं? हाँ। अच्छा ईशानी, ये बताइए 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, राम अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। ईशानी जो युवा राम भक्त है वो कैसे देखती 22 तारीख को, और आप 22 तारीख को क्या क्या करने वाली हैं? मैं 22 तारीख को सबसे पहले तो सुबह राम जी की पूजा करूंगी, लाइटिंग करूंगी, और रात को सब कुछ सजा के रखूंगी, और हम रात को बहुत सारे पकवान बनवाएंगे, और हम पैदल चल के मंदिर जाएंगे। अच्छा, आप मंदिर जाएंगे पैदल? पैदल जाएंगे। किसके साथ? अपने मम्मी पापा के साथ। हाँ, ये मतलब ये आपने खुद से कहा है, मम्मी पापा ने आपको बताया है कि वो लोग पैदल जाएंगे, या आपकी इच्छा है कि आप चले पैदल उनके साथ? मेरी इच्छा है। आपकी इच्छा है। अच्छा ईशानी, और कुछ राम को लेकर के भजन कुछ और आपके मन में है? क्योंकि आप लगातार इस तरीके की चीजें क्योंकि आप कह रही हैं आप यूट्यूब पर सुनती रहती हैं, राम को लेकर कुछ और भजन आपके मन में है, कुछ और सुनाना चाहती हैं? हाँ है, तो बताइए, सुनाइए। जरा वो याद नहीं है इसलिए मैं सुना नहीं सकती। अच्छा। तो ये अच्छा ये बताइए, राम को लेकर के एक तो आपने बताया वो अच्छे बेटे थे, बाकी चीजें आपने बताई, और कुछ राम को लेकर के कुछ और आपको याद आ रहा है? राम को लेकर के कुछ और आप बताना चाहेंगी? नहीं, और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है, इतना ही है।
बिल्कुल। तो देखिए, ये ईशानी है जो एक युवा यूट्यूबर हैं, एक युवा इन्फ्लुएंसर कहा जा सकता है, पर सबसे बड़ी बात एक राम भक्त हैं और एक बच्चे के मन में राम का क्या चरित्र है, राम की क्या भावना है, वो ईशानी ने हमें बताया। और ईशानी ने ये भी हमें बताया कि वो 22 तारीख को क्या क्या करने वाली हैं, किस तरीके से वो सुबह उठ कर के राम की पूजा करने वाली हैं और उसके बाद अपने मम्मी पापा के साथ पैदल हनुमान मंदिर जाकर के उनको अपना जो प्रणाम है वो करने वाली है और उसके साथ साथ ईशानी अपना घर भी सजाने वाली है। आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ।